हेलो स्टूडेंट, एस एन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा इनकम टैक्स सब्जेक्ट में चैप्टर है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें डिविडेंड से रिलेटेड मुख्य पॉइंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन है, श्री स्वामी प्रसाद फर्निशेज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। श्री स्वामी प्रसाद ने प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले प्रीवियस ईयर के लिए अपनी निम्न सूचनाएं प्रोवाइड कराई हैं। वो क्या क्या हैं बट अब इंफॉर्मेशन दे रहा है। डिविडेंड फ्रॉम ए टी कंपनी ₹2500 ग्रॉस 60% ऑफ द इनकम ऑफ द कंपनी इज ए एग्रीकल्चरल इनकम। तो बेटा ध्यान रखना है, भारतीय टी कंपनी से प्राप्त जो डिविडेंड है वो टैक्सेबल है। अब यह नहीं देखना है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया कि इसमें से 60% जो है एग्रीकल्चरल इनकम है या 40% अदर इनकम है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने ध्यान रखना है कि टी कंपनी से प्राप्त डिविडेंड जो है 2500 रुपये है, जो आपको ग्रॉस वैल्यू दी गई है, यह फुल्ली टैक्सेबल अमाउंट होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है वो है अमाउंट वन फ्रॉम हॉर्स रेस 2500। घुड़दौड़ रेस से जीती गई धनराशि 2500 रुपये है, यह भी टैक्सेबल होगी। और विनिंग फ्रॉम लॉटरी आपको दिया हुआ है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 62,500, यह भी टैक्सेबल होगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट विद ए फर्म 5400, एक फर्म में डिपॉजिट से आपको इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है 5400 रुपये। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम ए कोऑपरेटिव सोसाइटी 500 रुपये। इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल लैंड 1500। और आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, श्री स्वामी प्रसाद क्लेम्स द फॉलोइंग एक्सपेंसेस: बैंक कमीशन ऑफ ₹100 फॉर कलेक्टिंग डिविडेंड फ्रॉम टी कंपनी, interest on loan taken to purchase shares in tea company ₹800, and expenses incurred for purchasing lottery ticket 2000। तो चले बेटे देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो ध्यान रखेंगे बेटा, डिविडेंड फ्रॉम टी कंपनी आपको 2500 रुपीज़ का दिया हुआ था, ठीक है। फिर आपको कह रहा है इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस 2500 रुपये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। आपको शब्द दिया हुआ था बेटा विनिंग्स, जो जीत की धनराशि है वो कितनी है, 62,500 रुपये है, ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल अमाउंट है। इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म 5,000 से ज़्यादा है तो टैक्स काट कर आपको प्राप्त हुआ होगा, तो 5400 रुपये आपको प्राप्त हुए हैं, जबकि वास्तव में यह आपने कितने कमाए होंगे, तो इस जो फर्म से इंटरेस्ट मिलता है वो 10% टैक्स काटने के बाद मिलता है, यदि इंटरेस्ट इनकम हमारी 5,000 रुपये से ज़्यादा है। यानी कि जो 5400 रुपये ये 90% के बराबर है। अब इसको आप 100% में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपकी 6000 अमाउंट आ जाएगी। फिर इसके बाद कह रहा है डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी से प्राप्त डिविडेंड टैक्सेबल है 500 रुपये। इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड से इनकम कितनी हो जाएगी, 1500 रुपये, ये दी हुई है। तो टोटल इनकम हो जाएगी हमारी 75,500 रुपये। अब इसमें से माइनस कौन से करेंगे, जो उसने क्वेश्चन में आपको एक्सपेंस के बारे में कह रहा था बेटा। तो ध्यान रखेंगे, यदि डिविडेंड को हम अदर सोर्स की इनकम में ट्रीट करते हैं, जैसे कि अब कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो उस केस में इस डिविडेंड में से केवल और केवल इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा, अगर हमने उस डिविडेंड को प्राप्त करने के लिए कोई लोन लिया है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है लोन लेकर हमने शेयर खरीदे और उन शेयर पर हमारे को डिविडेंड मिलता है जो कंपनी घोषित करती है, तो केवल और केवल उस इंटरेस्ट की छूट मिलेगी, इसके अलावा अन्य कोई छूट नहीं मिलती है। और वो छूट भी कैसे मिलेगी, तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग, इसका क्या मतलब है, दो में से कम। एक तो एक्चुअल एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंस का मतलब है इंटरेस्ट, जो भी उस लोन पे धनराशि है वो, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 800 रुपये। दूसरा जो रूल है वो आपको याद रखना है बेटा, वो क्या है, 20% ऑफ डिविडेंड इनकम,
जो डिविडेंड मिल रहा है उसका 20%। क्वेश्चन में टी कंपनी से जो आपको डिविडेंड मिला है वो 2500 रुपये का मिला है। उस 2500 रुपये का 20% कितना बैठेगा, ये 500 रुपये बैठ रहा है। तो बेटा ध्यान रखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन और डिविडेंड का 20% दोनों में जो कम होगा उस खर्चे की आपको छूट मिल जाएगी। यहाँ पे टोटल जो डिविडेंड प्राप्त करने के लिए हमने इंटरेस्ट पे किया है वो 800 रुपये और डिविडेंड का 20% 500, तो दोनों में लोअर वैल्यू कौन सी है, 500 रुपये। तो 500 रुपये घटा देंगे, तो घटाने के बाद टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स निकल के आएगी हमारी 75,000 रुपये। ध्यान रखेंगे। और बेटा ध्यान रखेंगे, लॉटरी विनिंग से जो धनराशि प्राप्त होती है उसमें से कोई खर्चा नहीं घटाया जाता। क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ लॉटरी टिकट दी हुई है, उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसके बारे में किस सेक्शन में बताया गया है, इसके बारे में सेक्शन 58 सब सेक्शन 4 में बताया गया है। तो बेटा ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आशा करते हैं आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन को समझने में तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम आपको और अन्य तरीके से समझाने की इसको कोशिश करेंगे। इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।